हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। दोस्तों, आज हम जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत के कौन से राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिक्किम में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। दूसरे प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। किस महापुरुष का जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाई जाती है। डेट भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय वायुसेना का सबसे तेज़ विमान निम्न में से कौन सा है? तो भारतीय वायुसेना का सबसे तेज़ विमान है MiG-21। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा इसका। ये अब तक का भारतीय वायुसेना का सबसे तेज़ विमान है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है, पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? तो पहली बार जन गण मन गाया गया था कोलकाता में। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। और अगर पूछ लिया जाता है कि कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद करके रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा इसका। अब अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। तो सातवां प्रश्न पूछा जा रहा है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागरों से ढका हुआ है? कितना प्रतिशत भाग सागरों से ढका है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि 70% भाग सागरों से ढका हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। आठवां प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? 9वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? विश्व की सबसे महंगी वस्तु यूरेनियम है, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? विश्व में 5000 भाषाएं बोली जाती हैं, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी जो होती है 4 जुलाई को होती है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा इसका। अब 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बचाओ दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत का वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? भारत का वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो भारत का वन क्षेत्र जो है 21% है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 14वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, विश्व की कुल जनसंख्या के आधार पर भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो विश्व की कुल जनसंख्या के आधार पर भारत की जो जनसंख्या है 17.7% है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 5वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन से राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन से राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा जंगल मध्य प्रदेश में है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17वें में पूछा जा रहा है, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 18वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पानी की खपत किस राज्य में होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पानी की खपत जो होती है महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पानी की खपत होती है। ठीक है, ऑप्शन चौथा इसका सही हो जाएगा। 19वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही है, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई है 242 फुट, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आज का आखिरी प्रश्न है और 20वां प्रश्न, कौन सा पक्षी सिर्फ
बारिश का पानी पीता है। तो कौन सा पक्षी सिर्फ बारिश का पानी पीता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप आंसर दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे पाते हैं तो मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इससे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।